हम सब चाहते हैं कि अपने बिताए गए हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर वीक और हर महीने को प्रोडक्टिव बनाएं, पर हर रोज हम इसमें फेल हो जाते हैं और अपने पूरे दिन को बर्बाद कर देते हैं। आज से 30 दिन पहले तक मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। सोचता तो था कि अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाऊंगा, पर हो नहीं पाता था क्योंकि मैं एक बहुत आलसी इंसान था। पर अब नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 30 दिन पहले ये डिसाइड किया था कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है। अब सोचिए ज़रा, जो इंसान हमेशा अपनी चीज़ों को टालता था, वो अब अपने काम को समय आने से पहले ही ख़त्म कर लेता है। असंभव सा लगता है ना ये सुनकर, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को पिछले 30 दिनों में पूरी तरह से बदल डाला, और इस वीडियो के अंत तक आपके पास भी वही तरीके होंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, एक सिंपल गोल तय करें। हम सभी के पास बहुत सारे सपने, बहुत सारे गोल्स होते हैं। लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, जिससे कि हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में डाल लेते हैं। पर आज से ठीक 30 दिन पहले मैंने अपने बहुत सारे गोल्स में से सिर्फ एक गोल को चुना, जो गोल औरों की तुलना में छोटा और सरल भी था। मैंने ऐसा इसलिए भी किया कि अगर शुरुआत में ही मैंने एक छोटे और सरल गोल को हासिल कर लिया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जिससे कि मैं अपने आने वाले समय में अपने आप को पुश करके इससे भी मुश्किल गोल को अचीव करने लगूंगा। और मेरे साथ हुआ भी यही कि मैंने एक सिंपल गोल को लेकर शुरुआत की, पर यहीं पर बहुत सारे लोग अपने लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गोल सेट कर लेते हैं, और जब वो उस गोल को पाने के लिए पहला कदम उठाते हैं तो उनको ये महसूस होता है कि इस इतने छोटे कदम से मैं अपने गोल तक पहुंच भी पाऊंगा या कि नहीं, जिससे कि वो अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर महसूस करने लगते हैं। फिर वो 1 या 2 दिन ही उस गोल पर काम करके उसे छोड़ देते हैं। फिर बैठकर प्लानिंग करते हैं कि आज से शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा, और अपना हर दिन यही सोचकर बर्बाद कर रहे होते हैं। मेरा कहना यही है कि जो मैंने किया, या तो एक सरल गोल डिसाइड कर लो शुरुआत के लिए, या अपने डिसाइड किए गए बड़े गोल को कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और उस छोटे हिस्से को पूरा करने की कोशिश करो, जिससे कि आप अपने ऊपर से प्रेशर भी कम कर पाओगे। और जब आप इन छोटे छोटे हिस्सों को पूरा कर लोगे और अंत में सबको मिलाने पर आपको पता चलेगा कि आप अपने मेन गोल को पूरा कर चुके हो। रूल नंबर 2, सुबह के वक्त को सही करें। ये मेरी ही नहीं, हम में से ज़्यादातर लोगों की आदत ही यही है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब को स्क्रॉल करने लगते हैं, और कब घंटों बीत जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। पर सुबह का वक्त वो वक्त है जो आपका दिन बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। इसको ठीक करने के लिए हर आए हुए दिन की प्लानिंग मैं रात में ही कर लेता था, जिससे कि सुबह उठते ही मुझ पर एक फोर्स काम करने लगता था कि मुझे आज ये काम कंप्लीट करना है, जिसे मैं रात में ही तय कर लिया था। और मेरे द्वारा तय किए गए कामों की खास बात ये होती थी कि ये बहुत ही स्पेसिफिक होते थे। जैसे कि अगर मुझे कल 1 घंटे पढ़ाई करनी है तो मैं ये तय करता था कि किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, और उसमें भी कौन से चैप्टर की पढ़ाई करनी है, और उस चैप्टर के कौन से टॉपिक को पढ़ाई करनी है। इस तरह से जब मैं बहुत ही पर्टिकुलर होता था तो मुझे अगले दिन सोचना ही नहीं पड़ता था, और वो सोचने वाला वक्त ही होता है जब आप अपने काम को टाल देते हो कि नहीं कल करेंगे। इसलिए जो मैंने सीखा कि आप भी एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ डिसाइड करो कि कल मुझे ये काम करने हैं, तो आप लोग भी उस काम को कर पाओगे और फिर धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। रूल नंबर 3, छोटे छोटे बदलाव। इस तरह से मैं अपने हर आने वाले दिन में छोटे छोटे सिंपल बदलाव करके उसे पूरा करने लगा, पर शुरुआत में लगा ही नहीं कि ये इतने असरकारक होंगे कि ये मुझे अपने मेन गोल तक पहुंचा देंगे, क्योंकि ये बदलाव इतने छोटे थे कि उस वक्त इसका असर नहीं दिखता था। पर 30 दिन के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने गोल के बहुत ही करीब हूँ, और मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हो चुका हूँ जो अपने कामों को अब नहीं टालता है। इस प्रोसेस में आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि आपका अंत बहुत ही लाजवाब होने वाला है, बस आपको धैर्य रखना है और अपनी दिनचर्या में से ऐसे छोटे छोटे बदलाव करते रहने हैं, जिससे कि आप भी अपनी मंजिल को पालोगे। रूल नंबर 4, मूल्यांकन। मैं अपने किए गए काम का हर हफ्ते मूल्यांकन करता था, जिससे कि मुझे ये आइडिया लग जाता था कि जो भी मैंने अपने दिन में बदलाव किए हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, जिससे कि मैं अपने आने वाले दिन में कितना और किस तरह से बदलाव करूं ये मुझे पता चल जाता था। और कभी कभी ये भी होता था कि जो भी मैंने उस दिन के लिए डिसाइड किया होता था कि मुझे जैसे ये काम आज पूरे करने हैं, वो छूट भी जाते थे, पर मैं ज़्यादा पैनिक नहीं करता था। मैं अपने अगले दिन से फिर उसी रूटीन पर आ जाता था। ऐसा ही आप सबको करना है। अगर आपका रूटीन कभी टूट जाए तो ज़्यादा गिल्ट नहीं लेना है, बल्कि अपने रूटीन पर अगले दिन से वापस आ जाना है।
रूल नंबर 5, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से बचें। इस दौरान अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, जैसे कि फोन और सोशल मीडिया आज के समय में बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं हर किसी के लिए। जब आप काम करने के लिए बैठते हैं तो इसको दूर रखें। अगर आपका काम ऐसा है कि जो फोन पर ही डिपेंडेंट है, तो आप खुद पर इतना कंट्रोल रखो कि जो आपकी काम की फाइल है वही खोलें या जिस भी एप्लीकेशन से काम है वही करें। क्योंकि आजकल हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम मोबाइल को किसी काम के लिए उठाते हैं कि हम ये वाला काम करेंगे, पर अचानक से हम उस काम को छोड़कर कब सोशल मीडिया पर पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इसके लिए हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है और अपने आप पर कंट्रोल भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका वर्क आवर बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाता है। इस तरह से पिछले 30 दिनों में इन 5 रूल्स को अपनाकर मैंने अपनी लाइफ बदली है और इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। तो आप भी ये रूल्स अपना सकते हैं, जिससे कि अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए।